Dear students, I am Dr. Monica. Welcome to my channel. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रिलेशंस बताए थे और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ट्वेल्थ क्लास का ये कोर्स स्टार्ट किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन। रिलेशंस के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड है। इसके बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करेंगे और इसके कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगी कि फंक्शन होता क्या है, इसमें डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है। देखो, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मीन्स उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स है, ए में भी और बी में भी। एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और आर एक ऐसा रिलेशन है जो ए से बी तक है, बी में है। ठीक है, ए का रिलेशन बी से है। देन ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये कह रहा है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो यूनिकली एसोसिएट होगा मतलब वन टू वन इमेज इसमें बनेगी। एक भी सेट का, ए सेट का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो बी सेट के एलिमेंट के साथ में क्या ना बनाता हो, रिलेशन ना बनाता हो। ठीक है, मीन्स को सारे एलिमेंट्स ए के बी के सेट के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर बनाएगा। ठीक है, विथ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इसका ये मतलब है इट इज रिटन एज एफ मैप्ड ए टू बी। ठीक है, इसे कैसे हम लिखते हैं, एफ मैप्ड ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमने क्या लिखे हैं, ए एंड बी सेट लिए हैं। तो ए सेट में हमारे ये 4 एलिमेंट्स हैं एंड बी सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ए मैप्ड कर रहा है बी से, फंक्शन मैप्ड कर रहा है ए टू बी। ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ, तो मीन्स ए का फर्स्ट के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता, बी में अगर 5 होता और ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, एक यूनिक एसोसिएट हो रहे, यूनिक इमेज बना रहे हैं बी में, बी के साथ एक यूनिक इमेज बना रहे हैं, और 5 यहाँ पे छूट जाता तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए का कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, बी का एलिमेंट रह भी जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बी के हर एक एलिमेंट से मिलनी चाहिए। समझ रहे हो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक और सेट बना दिया, ये मैं कह रही हूँ ए बी सी डी। ठीक है, और सेकंड मैंने बना दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डी का रिलेशन 1 के साथ है, ए का 2 के साथ है, बी का 4 के साथ है, सी का 5 के साथ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बच गया, बट इसके ए जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स क्या करे, एक यूनिक इमेज बना रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ए का रिलेशन 2 के साथ में और बी का 4 के साथ, इसका एक क्या बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है। ये रह जाता है बी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए का एक भी मेंबर नहीं रहना चाहिए। हर एक मेंबर का कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए। अगर यहाँ पे डी रह जाता है तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। अगर इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो बी का रह जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए का नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एंड द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। ठीक है, फंक्शन मैप्ड कर रहा है ए से बी में, तो जो सेट ए है उसे हम कहेंगे कोडोमेन, फंक्शन का कोडोमेन, और सेट बी को कहेंगे हम फंक्शन का कोडोमेन। ठीक है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो जो सेट कंसिस्ट करेगा ऑल द इमेजेस, जितनी भी इमेज क्या कर रही है, एक ही इमेज बी के साथ जा रही है। ठीक है ना, तो अंडर द फंक्शन एफ, फंक्शन एफ के अंडर, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे उस फंक्शन का। इट इज डिनोटेड बाय एफ एक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एफ एक्स। दस यहां से हो जाएगा, दस रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ पे मैंने
इमेज बनाई है ये ए का सेट है और बी का सेट है, तो जो एक्स बिलोंग करेगा वो ए से करेगा, इसको हम डोमेन बोलेंगे। नेक्स्ट ये पूरा का पूरा जो बी है ये वाई है, वाई बोल रहे हैं हम इसको, वाई बिलोंग कर रहा है बी को, तो ये कोडोमेन हो गया। जो इसके अंदर का जो एक और सबसेट है एफ एक्स, जो रेंज सेट होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एफ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। ये रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो इसके अंदर ये रेंज होता है, ये पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो ये इसकी इमेज है। रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ वाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोडोमेन जिसकी बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल्स टू 0 to 8 यहाँ पे दे दिया है। तो हमें ये दो सेट बनाने हैं, मैप्ड करवाना है फंक्शन ए टू बी। तो ये लिख लिया मैंने, ए में जो सेट दे रखा था, ए में जो एलिमेंट्स दे रखे थे ए सेट के अंदर, तो वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। बी के अंदर जितने एलिमेंट्स दिए थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब इनका मैंने क्या कर दिया, इनको मैप्ड कर दिया, इनकी इमेज बना ली। 1 की इमेज 1 के साथ, 2 की इमेज 3 के साथ, 3 की इमेज 5 के साथ, 4 की इमेज 2 के साथ एंड 5 की इमेज 4 के साथ। इस तरीके से इमेज बना दी है। तो इसमें हम रेंज सेट डोमेन कैसे निकालेंगे, ये देखो। तो डोमेन ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पूरा डोमेन, ठीक है। कोडोमेन भी, जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में वो सारे कोडोमेन है। अब रेंज सेट हमें निकालना है, इमेज देखनी है। रेंज सेट कैसे निकालते हैं, जैसे 1 की इमेज 1 पे बन रही है ऑर्डर्ड पेयर में, 1 की 1 के साथ, 2 की इमेज 3 के साथ बन रही है, 3 की इमेज 5 के साथ, 4 की इमेज 2 के साथ एंड 5 की इमेज 4 के साथ। ये रेंज सेट हो गया। तो रेंज इसमें क्या हो गया, जितने भी इमेज बनाया है, तो ये 1 में बनी है इमेज, 2 में बनी है, 3 में बनी है, 4 में बनी है, 5 में बनी है, जो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका जो रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 1 3 5 2 4, ठीक है। 1 3 5 2 4 ये हो जाएगा इसका रेंज, ठीक। तो अब आती है रेंज एंड डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, देन the set of all possible real numbers x for which fx is a real number is called the domain of the function f. It is usually denoted by df, then df equals to x such that x belongs to r रियल फंक्शन fx belongs to r। तो डोमेन के अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही रेंज में क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा द सेट ऑफ इमेजेस एफ एक्स, जो सेट का इमेज बनी है उसे एफ एक्स में बोल रहे हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई आर एफ, दस आर एफ इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, ठीक है ना। ये रेंज हो जाएगा। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब इसके बेस्ड हमें रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज इस लेक्चर में करवा दूंगी आपको। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। एफ एक्स दे दिया 2 माइनस 3x, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दे दी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में कैसे करना है, गिवन लिख लिया करो कि क्या हमें दे रखा है। उससे क्या होता है कि आपके मार्क्स और भी अच्छे आते हैं कि आपको गिवन, आपको सॉल्यूशन लिखना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उतारना होता है। तो इसीलिए सॉल्यूशन में ये लिख लिया करो कि गिवन क्या दे रखा है, पहले 2 माइनस 3x ये दे रखा है, और कंडीशन x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फॉर रेंज ऑफ f, आर एफ जो लिख दिया, लेट क्या होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज इक्वल्स टू जो दे रखा है 2 माइनस 3x, ठीक है, जहाँ x बिलोंग कर रहा है r को एंड x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो जाएगा नाउ कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे x का फंक्शन क्या है 3x में है, तो 3x इज ग्रेटर देन 0,
3x इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट, अब देखो यहाँ पे 3x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, अब 3x के आगे क्या है, नेगेटिव का साइन है, ऐसे करके देखो तो -3x लिख लोगे, इज लेस देन 0। बोथ साइड हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई करा, इसको बनाएंगे हम, ये वाला पूरा फंक्शन बनाना है हमने। तो माइनस का पहले मल्टीप्लाई किया, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड किया तो ये इक्वालिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो -3x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पे 2 चाहिए, तो बोथ साइड हम 2 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 2, दोनों साइड 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, नॉट मल्टीप्लाई, दोनों साइड 2 को जोड़ देंगे, 2 - 3x लेस देन 2, दोनों साइड हो गया। इम्प्लाइज दैट, अब ये पूरा फंक्शन क्या है हमारा, y का है, तो y इज लेस देन क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, जो आर एफ आया, इम्प्लाइज दैट ये हो गया हमारे पास y इज लेस देन 2 बोल रहा है, यानी कि 2 से छोटे कहीं भी हो सकते हैं, -∞ और 2, ठीक है। लेस देन का साइन है तो ये दोनों ओपन के ब्रैकेट्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो -∞ से 2 तक ये क्या हो गया, रेंज निकल आई हमारी। तो इस तरीके से हमें फंक्शन को सॉल्व करना है, रेंज इस तरीके से निकाले जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन, पहला फंक्शन ये है f(x = √3 - 2x), इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो देखिए कैसे करना है, फॉर डोमेन df, डोमेन को इस तरीके से लिखेंगे, f(x) मस्ट बी रियल नंबर, f(x) क्या होना चाहिए, मस्ट बी रियल नंबर, ठीक है। तो यानी इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 3 - 2x मस्ट बी रियल नंबर। ये हो गया, इम्प्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा यहाँ से 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, इधर चला गया ये, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ठीक है। यानी इम्प्लाइज टू ये क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2, x क्या है, 3/2 से छोटा या उसके बराबर है। तो हमारा जो डोमेन आया, df आया, वो आ गया हमारे पास माइनस नेगेटिव, x क्योंकि क्या है, छोटा है, और 3/2 क्या है, क्लोज, मतलब इसकी रेंज, वो डोमेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -∞ से 3/2 तक। यहाँ पे जो ये साइन आ जाता है तो इसलिए ये क्लोज का ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है, यहीं तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अगर ये साइन नहीं होता, इक्वल्स टू का ओनली लेस देन होता, तो ये ओपन में चला जाता, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन फाइंड करने का तरीका है। इस तरीके से हमने सारे ही जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से ही करना है कि f(x) मस्ट भी रियल नंबर होना चाहिए, उसमें जो वैल्यू दे रखी वो भी रियल नंबर होना चाहिए, और x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है f(x) वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, वहां से डोमेन फाइंड करोगे किसी भी फंक्शन का, ठीक है। अब रेंज के लिए कर लेते हैं। अब रेंज के लिए फाइंड करेंगे, फॉर रेंज आर एफ क्या दे रखा था, लेट y इक्वल्स टू f(x), ये हमारा रेंज है, इक्वल्स टू √3 - 2x, ये दे रखा है। तो यहाँ पे एज हमें क्या लिया था, x इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया था, 3/2 हो गया था, और 2x - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, 2x - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू
0, दैट इज, अब अगर हमें ये बनाना है 3 माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 2x हो जाएगा, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब रूट लगा लो, तो रूट लग जाएगा, तो 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज दैट ये क्या बन गया पूरा, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट आर एफ क्या आ गया, हमेशा y क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव बनना चाहिए, तो ये बन गया हमारे पास में 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि y क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक चली गई, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√5 माइनस एक्स, इसका भी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, ये भी सेम हो जाएगा, फॉर डी एफ एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर का ये क्या है, 5 माइनस एक्स, इस तरीके से लिखना है, इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, इम्प्लाइज दैट 5 इज़ ग्रेटर देन एक्स, इसको इधर चले गया ये, यानी कि x इज़ लेस देन क्या हो गया, 5, ठीक है। तो इसका जो डी एफ बनेगा, यानी कि डोमेन ऑफ एफ बनेगा जो, वो बन जाएगा, x बड़ा, वो x छोटा है, तो ये बन जाएगा -∞to 5। ब्रैकेट पे भी ध्यान देना, ये ओपन में हो रहा है क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ये ध्यान ज़रूर देना। अब रेंज निकालते हैं इसका, फॉर आर एफ, तो लेट y इक्वल्स टू क्या है, 1/√5 माइनस एक्स, ये था, ठीक है। एज हमने जो निकाला, एज ऐसे लिखना, x इज़ लेस देन 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इज़ लेस देन 5 माइनस एक्स, इसको मैं इधर लेके चली गई, यानी इम्प्लाइज दैट 5 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, इसको इस तरीके से लिख दे, इस, ठीक है। तो अब रूट लगाएंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा √5 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज दैट y इज़ ग्रेटर देन, फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√5 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि सिंस 1/a इज़ ग्रेटर देन 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेंज क्या आ गई, y इज़ ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, ये पूरा y है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट आर एफ जो बन गया वो बन गया 0 से इन्फिनिटी, रेंज हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता देती हूँ, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू x² / 1 + x², इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए देख लो, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू x² / 1 + x², ये हो जाएगा मस्ट बी रियल, मस्ट बी अ रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि डी एफ यानी एफ एक्स जो मैंने अभी लिखाया था वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तो ये भी हमारा रियल नंबर हो गया। तो जो ये हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर है, ये इसमें एक्स की वैल्यू जो भी रहेगी,
तो वो रियल नंबर ही होगा हमारे पास। तो पूरा एफ एक्स क्या बन गया, रियल नंबर बन गया, यानी कि जो डी एफ है वो क्या है, आर। ठीक है, जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर का होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हम रेंज निकालेंगे फॉर आर एफ, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर लो, ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर, डोमेन इसका पूरा रियल नंबर का है। ठीक है, अब इसको एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा ये वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर कॉमन इक्वल्स टू माइनस वाई, इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, वेयर वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू वन। ठीक है, बट ये क्या होता है, बट बताया था एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट अगर ये है कंडीशन तो माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड वाई इज नॉट इक्वल्स टू वन। मल्टीप्लाइंग बोथ, अब देखो यहाँ पे वाई माइनस वन है, इसको हमने हटाना है, तो हम क्या करेंगे, वाई माइनस वन के होल स्क्वायर से दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो लिख लो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो दोनों साइड कर दे, इम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा माइनस वाई, एक वाई माइनस वन से एक वाई माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा ये माइनस, दोनों साइड कॉमन वो रखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वाई वाई माइनस वन, और इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वाई माइनस ज़ीरो, ऐसे लिख सकते हैं इसे, वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट ये हो गया ज़ीरो इज लेस देन इक्वल्स टू वाई इज लेस देन इक्वल्स टू वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बट वाई इज नॉट इक्वल्स टू वन, तो ये हो गया जीरो इज लेस देन वाई इज लेस देन वन। ठीक है, तो ये रेंज सेट आ गया यहाँ से, आर एफ इक्वल्स टू ज़ीरो और वन, वन ओपन हो गया, क्योंकि ये वाई वन के इक्वल नहीं है तो वाई वन नहीं आएगा, अगर इक्वल्स टू कर देते तो वाई वन आ जाता, इसलिए लेस देन करा है, ये ओपन में जाएगा, जीरो इसके आगे कितने भी कुछ भी नंबर आ सकते हैं, और जीरो क्या है यहाँ पे, क्लोज है। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर अलग अलग टाइप के आपको करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेंज डोमेन किस तरीके से निकालना है, तो इन्हीं में से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगर रेंज और डोमेन निकालने के लिए आएगा आप लोगों को। तो फर्स्ट पार्ट मैं कर देती हूँ, सेकेंड पार्ट सेम आप लोग करोगे इसकी तरह। तो ये दे रखा है फॉर, पहला फॉर डी एफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन, एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, सब में एक जैसा लिखा जा रहा है तो ऐसे ही करना है इसे, implies that अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर मस्ट बी रियल नंबर,
इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है एक्स, तो यहाँ से ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस फोर वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट ईदर, या तो क्या होगा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू हो जाएगा, या तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस टू हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू माइनस टू और एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव टू आएगा, तो एक्स या तो छोटा हो जाएगा माइनस टू से, या एक्स बड़ा हो जाएगा माइनस टू से, या उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब इस कंडीशन को करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, डोमेन, तो इसका जो डोमेन बनेगा वो कैसे बन जाएगा, डी एफ। एक तो क्या हो जाएगा, ये छोटा है यानी कि एक्स छोटा है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वो टू यूनियन, बीच में ये है तो इसको इस तरीके से लिखोगे, टू से लेके इन्फिनिटी तक, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये वाला देखो पहले, ये है माइनस, क्योंकि लेस देन है तो एक्स किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे लिख सकते। फॉर आर एफ लेट वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ले लो, यहाँ से एज स्क्वायर रूट of a real number is always non-negative, non-negative। तो ये क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर इज ऑल्सो ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जो स्क्वायर रूट होता है किसी भी रियल नंबर का वो ऑलवेज क्या होता है, नॉन नेगेटिव, यानी कि वाई इज ग्रेटर देन में आना चाहिए। ठीक है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, हमेशा यही रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है रेंज के लिए वो देख लो। नॉन नेगेटिव यानी कि वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y is greater than equals to ज़ीरो। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को स्क्वायर कर लो बोथ साइड, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस फोर। बट ये कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, इसके लिए है ना, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज ऑल्सो वाई स्क्वायर प्लस फोर इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इधर चला गया तो ये हो गया माइनस फोर। ठीक, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा, ये क्या है, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वाई, ऐसे लिख लेना इसे, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वाई belongs to R, also y is greater than equals to ज़ीरो, implies that RF क्या आ गया, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस फोर, तो RF आ गया यहाँ से जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर जीरो होता है, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इस तरीके से ही करना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, रूट वाला भी हो गया। अब है एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स। इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करना है देखो। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, इसका भी डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो ये दे रखा है गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स, ठीक है। तो फॉर, जैसे लिखते हुए आ रहे हैं, फॉर डी एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हो जाएगा माइनस मॉड एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर which is a real number for every x belongs to R। इतना लिखना है, सभी क्वेश्चन में यही हो रहा है, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये हमारा जो डोमेन बन जाएगा, ये इसमें x को हम जितनी कोई भी नंबर रखेंगे तो वो रियल नंबर ही होगा। और वो क्या बन जाएगा, जो हमारा डोमेन बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा, यानी कि R बन जाएगा, ठीक है। अब फॉर आर एफ के लिए करना है रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो लेट क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि क्या है माइनस मॉड एक्स। सिंस क्या होता है, इसकी कंडीशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R implies that माइनस मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। माइनस से मैंने दोनों साइड किया क्योंकि यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों साइड करने के बाद ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R ये हो गया। तो यानी कि अब हमारे पास ये बन गया, माइनस किसका था, ये y का था, और जो कि लेस देन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आर एफ क्या बन गया, यहाँ पे रेंज सेट क्या बन गया, लेस देन, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट इसका ये है एफ एक्स इक्वल्स टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे कैसे करना है बता रही हूँ। 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है। पहले हम वही लिखेंगे, फॉर डी एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये रियल नंबर है तो 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 मस्ट बी अ रियल नंबर विच इज a real number, which is a real number which is a real number for every x belongs to R। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, डी एफ पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब रेंज के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे,
for RF let y equals to fx इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x माइनस 2 दे रखा है सिंस सेम मॉड x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0, माइनस का मैं वो करा, ठीक है, ये कर दिया। अब इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया 1 को प्लस कर दो बोथ साइड, तो 1 माइनस मॉड x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट ये पूरा का पूरा क्या बन गया y बन गया, y इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा RF इक्वल्स टू क्या बन गया ये माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज, ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से करना है इसके क्वेश्चन है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2। ठीक है, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा गिवन fx इक्वल्स टू दे रखा है x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2, वही लिख लोगे फॉर df fx must be a real number तो ये भी हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2 मस्ट बी अ रियल नंबर। यहाँ से हो जाएगा ये क्या होता है जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि अगर मॉड x प्लस 2 0 के बराबर नहीं है तो x प्लस 2 भी क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से ये हो जाएगा x कभी भी माइनस 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से तो df जो हमारा आएगा इम्प्लाइज दैट df इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 2 एक्सेप्ट माइनस 2, क्योंकि अगर -2 हो गया तो ये -2 + 2 0 बना देगा और इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको हमें हमेशा क्या है ये -2 को छोड़ करके जो हमारा डोमेन होगा सारा के सारा रियल नंबर आएगा, बस -2 नहीं आएगा उस डोमेन के अंदर। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं दैट इज़ किस तरीके से लिखते हैं df इक्वल्स टू r माइनस 2, ये यानी कि इसको छोड़ करके पूरा रियल नंबर आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये डोमेन इस तरीके से निकालना है इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से इसे फाइंड करना। अब RF के उसके लिए देखते हैं फॉर रेंज लेट y इक्वल्स टू क्या है x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2। तो यहाँ पे इस कंडीशन में 2 केसेस बनेंगे, 2 केसेस अराइज। केस फर्स्ट, if x plus 2 is greater than 0 then mod x plus 2 equals to हो जाएगा x plus 2, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से
देयरफॉर x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या रख दी, x प्लस 2 रख दिया, क्योंकि x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 है, केस बन रहा है, तो ये क्या बन गया, y 1 बन गया। अगर केस 2 की बात करें यहाँ पे, केस 2, इफ x प्लस 2 इज लेस देन 0, ठीक है, तो मॉड x प्लस 2 क्या बन जाएगा, ये लेस देन 0 है तो ये बन जाएगा माइनस x प्लस 2। जो मॉड खुलता है ना वो प्लस में और माइनस में दोनों में खुलता है। मॉड x को लिखते हैं माइनस x और x। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब ये माइनस में हो गया, तो y हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2 इक्वल्स टू, हम इसको वैल्यू रख देंगे x प्लस 2 अपॉन माइनस x प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू -1, ये दे दिया। ठीक है, तो यानी जो हमारा RF हुआ, मतलब रेंज हुआ, कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग टू केसेस, दोनों को कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, RF जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा -1 से लेके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें बस यही करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से करना, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग सॉल्व कर लोगे उसे। तो यही था डोमेन और रेंज को फाइंड करने का तरीका, और इसी के बेस्ड ही क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 1.2 एक्सरसाइज जो है वो इसी से मिलती जुलती है, कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही करने हैं सेम, और इस तरीके से ही करने हैं। अब पूरी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो, मैंने इसके इम्पॉर्टेंट और हर टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो इस तरीके से रेंज निकाला जाता है, डोमेन निकाला जाता है किसी भी फंक्शन का। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।